नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 11, जिसमें हम शुक्र के अंतर्गत आने वाले कार्य की बात करेंगे, आजीविका की बात करेंगे। शुक्र के अंतर्गत आजीविका हम कौन कौन से ढंग से कमा सकते हैं, कर सकते हैं। शुक्र क्या है, इसकी चर्चा हम पहले फलित में कर चुके हैं। शुक्र जो है स्त्रियोचित गुणों वाला ग्रह, देवगुरु शुक्र, सौंदर्य प्रसन्न, लग्जरी लाइफ जीने वाला, पत्नी का कारक, शादी का कारक, ये सभी चीज़ें हम फलित में पढ़ चुके हैं। आज जो बात हो रही है वो शुक्र की आजीविका के संबंध में। आजीविका के संबंध में हम उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं, तो आज हम यही बात करेंगे। शुक्र बहुत ही आरामदायक जिंदगी व्यतीत करने वाला ग्रह है। जिसको ये रिप्रेजेंट करता है वो आदमी ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। लग्जरी लाइफ तभी जिएगा अगर उसके पास लग्जरी सामान होगा, संसाधन होंगे, तो वो वैसा ही कार्य करेगा। कार्यरत भी वो वैसा ही होगा जिसमें उसको आराम मिले। सबसे पहले क्या है, स्त्री के आश्रय से। स्त्री के आश्रय से सिर्फ यही नहीं कि पत्नी के द्वारा भी, पत्नी से किए जाने वाले काम को आगे बढ़ाना, पत्नी के साथ कार्य करना, पत्नी द्वारा किए जाने वाले कार्य को आगे बढ़ाना, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस कंपनी में आप काम करते हो उसकी बॉस भी पत्नी हो सकती, स्त्री हो सकती है, माफ करना। या आप वो बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको औरतों की स्त्रियों की ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पे कार्यरत क्या होंगी, स्त्रियाँ होंगी ज़्यादा। वो कार्य होगा जिनको स्त्रियाँ करती होंगी। ऐसे कार्य जिनमें स्त्रियों का योगदान ज़्यादा हो, स्त्रियों के आश्रय से। यूनिट आपका है, बिजनेस आपका है, मगर आपके पास एम्प्लॉइज जो है स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, वो काम स्त्रियों के करने वाले हैं। या फिर जहाँ अगर आप नौकरी करते हैं तो आप किसी औरत के अंडर काम करते हैं, आपका बॉस जो है कोई ना कोई स्त्री है। श्रृंगार सौंदर्य के कार्य, श्रृंगार का, साजो सजावट का, सौंदर्य का, जितने भी ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार, आजकल लड़कियां ही नहीं लड़के भी पार्लर पे जाते हैं। वो भी फेशियल, ये वो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। अरे साफ सफाई का काम, मुंह का, श्रृंगार का, जैसे लड़कियां करती हैं आजकल लड़के भी वही करते हैं। ब्यूटी पार्लर, साजो श्रृंगार के कार्य में रत खुद लड़के भी वहाँ काम करते हैं, करवाते भी हैं और करते भी हैं। जिन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, आगे लड़कियां रखी हैं और खुद भी वो काम करते हैं। आप खुद भी जानते हैं, श्रृंगार का कार्य, सौंदर्य का कार्य, जिसमें तन को साफ सफाई रखने की, चेहरे को सजावट के कार्य हो। ऐसे कार्य जो किसके अंतर्गत आते हैं, सूर्य के अंतर्गत आते हैं। फैंसी वस्त्र, फैंसी वस्त्र जो देखने में बहुत भड़कीले हों। अरे जैसे कोई भी सेलिब्रिटी स्टेज के ऊपर जब जाता है, उनके वस्त्र अलग से होते हैं, फैंसी और देखने को भड़कीले। ऐसे कुछ लोग आम जिंदगी में भी ऐसे वस्त्र पहनते हैं। उन वस्त्रों का कार्य, उनको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग जो भी है वो है शुक्र के अंतर्गत। रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र किससे था, सूर्य से। सूती वस्त्र किससे देखा हमने,
चंद्रमा से, और रेशमी बस्तर जो बहुत सॉफ्ट हो, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। रेशमी बस्तर, बहुत फाइन कपड़ा, अच्छे अच्छे, उनका व्यापार जो है, उनके अंतर्गत कार्य ऐसी मिल में कार्य जहाँ रेशमी कपड़ा बनता हो, उसके प्रबंधन का, या आप यूनिट के मालिक हो, ये सारा शुक्र के अंतर्गत है। भोग विलास के कार्य, भोग विलास के कार्य, होटल मैनेजमेंट का तो कार्य होता ही है। एक होटल रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ आप गए, खाना खाया और आ गए, डिनर किया या कोई शादी अटेंड की, आ गए। जो बड़े बड़े सेठ पैसे वाले आए वो आते हैं, रहते हैं वहाँ, उनकी लग्जरी लाइफ के लिए सारे प्रबंध, भोग विलास के सारे प्रबंधन हो, या आप इन कार्यों में रत हो, उनके प्रबंधन के लिए खुद रत हो, या आपका यूनिट जो है ऐसा चल रहा है जिसमें भोग विलास के सारे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, भोग विलास की लाइफ जीते हैं, तो ऐसे कार्य भी हम किससे देखेंगे? शुक्र से ही देखेंगे। नाटक, फिल्म, गीत, संगीत, अगर आप किसी नाट्यशाला में काम करते हैं, नाटकों में काम करते हैं, किसी फिल्म में करते हैं, या गीत संगीत का जो कार्य करते हैं, इसमें क्या है, आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं स्टेज के ऊपर या पर्दे के ऊपर। ये नहीं नाटक के डायलॉग या फिल्म के डायलॉग किसी ने लिखे, गाने किसी ने लिखे, गीत किसी ने लिखे और गाए किसी ने, है। आप पर्दे के पीछे नहीं काम करते, आप खुद एक्टर या एक्ट्रेस हो या खुद गायक हो, जो कि फिजिकली स्टेज के ऊपर या पर्दे के ऊपर होंठ हिलाकर आप उसके ऊपर एक्टिंग करते हैं, है ना। वो चाहे नाटक है, चाहे फिल्म है, चाहे गीत है। एक तो होता है ना, किसी ने गीत लिखा, किसी ने कंपोज किया, किसी ने गाया, मगर पर्दे पर जब आया तो जो उसके ऊपर फिल्माया जाता है, जो वो जहाँ एक्टिंग करता है, होंठ हिलाकर काम करता है, वो काम नाटक, फिल्म, गीत, संगीत के वो कार्य सारे शुक्र के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो आप न्यूज़ सुनते हैं, खबरें देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जो उनके एंकर हैं जो देते हैं, वो सभी कार्य, एंकर का कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा वो शुक्र के अंतर्गत आता है। लग्जरी गुड, सारा वो लग्जरी सामान जो जीवन को, जिंदगी को सुख दे, आरामदायक जिंदगी में व्यतीत होने वाला है, वो सारा सामान, लग्जरी सामान, वो सारा ऐसा बिजनेस जहाँ लग्जरी गुड्स बनता हो, किसी भी, चाहे फर्नीचर का है, चाहे घर में रुकने का है, कोई भी है लग्जरी गुड, चाहे गाड़ियाँ ही हैं लग्जरी, अंदर से लग्जरी बनाने में, वो सारे शुक्र के अंतर्गत आएंगे। साज सजावट, घरों के अंदर साज सजावट का काम, इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप करते हैं, वो साज सजावट, वो कार्य जो है वो भी शुक्र के अंतर्गत है। एयर ट्रैवल एजेंट्स, एजेंसी वगैरह आपकी हो एयर ट्रैवल की, वो भी हम शुक्र से, क्योंकि ऐसे कार्य, एयर ट्रैवल से आना जाना के कार्य, ऐसी सुविधा प्राप्त करना, उसका प्रबंधन करना, वो शुक्र के अंतर्गत ही आएगा। आम जनमानस जो कि साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल पे जाता है, वो एयर की बात, ये लग्जरी लाइफ वालों के लिए है, उनके प्रबंधन के लिए ये एजेंसियां बनती हैं एयर ट्रैवल्स की। दूध, दही, घी, ये हम चंद्रमा से भी देखते हैं, दूध, दही, घी का। मगर दूध से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आइसक्रीम है, केक है, फैंसी है, फैंसी, देखने को अच्छे भी, खाते भी हैं, है? और दूध दही का तो चंद्रमा से भी देखते हैं, इससे भी देखते हैं, मगर और दूध के और वो प्रोडक्ट जो वो फैंसी होते हैं, जैसे केक वगैरह हुआ, कई तरह की आइसक्रीमें हैं, और बड़े बड़े आते हैं आजकल तो चली हुई आइटम जो दूध से बनती हैं। विकास के कार्य,
वो कार्य जो जनमानस के विकास के लिए हों, ऐसे कार्यरत बंदा हो, ऐसी एजेंसी में ऐसे डिपार्टमेंट हो जो कि डेवलपमेंट का कार्य हो, डिपार्टमेंट हो, उसमें सर्विस वगैरह भी सूर्य के अंतर्गत है। मंत्री पद, जज, मंत्री पद की जो पद है ये भी एक लग्जरी लाइफ है आजकल। पहले तो मंत्री जो थे जनता के लिए कार्य करते थे, आजकल बूटे लेकर सिर्फ पहले अपने लिए कार्य करते हैं या अपनों के लिए कार्य करते हैं, फिर जनता के लिए कार्य करते हैं। मगर मंत्री पद जो है वो उसको हर सुविधा प्राप्त होती है सरकार द्वारा और जनता द्वारा भी, जनता भी उनको हाथों पे उठाती है जो उनके लिए काम करते हैं। ऐसे जो है शुक्र के अंतर्गत आते हैं जज, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, नौकरियां हैं, ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की, कलेक्टर की, डीसी की, ये सारी जो है शुक्र के अंतर्गत भी आती हैं। फोटोग्राफी का शौक या फोटोग्राफी का कार्य ये भी किसके अंतर्गत आता है? शुक्र के अंतर्गत यह आता है। तो ये कुछ एक पॉइंट मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि विस्तार में और जानने के लिए बृहद पराशर होरा शास्त्र और दूसरी बुक सूत्र कलामृत फलदीपिका आदि को पढ़िएगा। जितना आप विस्तार में जाओगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा, फल कथन करने में आप वो उतना ही सुविधा होगी। बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जब आपके पास कोई जातक आया तो कहेगा मैं ये काम करना चाहिए, तो आप देखो कि मैंने तो ये बताया ही नहीं था, मैंने तो ये पढ़ा ही ना। तो कृपया विस्तार से और जानिए, शास्त्रों को पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, मार्केट में सड़क पर बिकने वाली बुक्स नहीं, जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको पढ़िए। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम शनि के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे इस पार्ट को अगर आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।